नमस्कार दोस्तों। ये दिन ऐसे हैं, नवंबर के त्यौहार भी होते हैं। त्योहारों के साथ साथ बहुत सारी जो पुरानी यादें हैं वे भी कई बार सतह पे आ जाती हैं और तब लगता है कि ये ज़िंदगी जो है ये अजब खेल तमाशा है। इसमें सियासत, अदब, कल्चर, संस्कृति सब के अपने अपने अलग अलग रंग हैं। और मित्रों, ये महीना ख़ास कर से ये दूसरा जो हफ़्ता है ये एक और शख्सियत के साथ भी जुड़ा हुआ है और वो शख्सियत थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उनका ज़िक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उनकी ज़िंदगी से बहुत सारे सबक हर उस जागरूक इंसान के लिए बने हैं जो जागरूक इंसान वाकई चिंतन के स्तर पर कुछ ईमानदारी से सोचना चाहता है या सोचने में यकीन रखता है। तो ये वो दिन थे जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी ही पार्टी को तोड़ दिया था, भंग कर दिया था और अपनी एक नई कांग्रेस बना ली थी जिसका नाम कांग्रेस आर रखा गया था सबसे पहले। बाद में ये कांग्रेस आई हो गई। तो ये अलग अलग इसके दोनों स्वरूप थे। लेकिन ये दो फाड़ क्यों की श्रीमती गांधी ने, इसकी भी वजह है कि उनको लगा था कि हर बात में जो एक सिंडिकेट का मतलब आप समझते हैं कि सिंडिकेट का मतलब एक ग्रुप जो सत्ता पक्ष में सबसे ज़्यादा हावी है या जो सीनियर वरिष्ठ लोग हैं उनका एक ग्रुप। उसमें ये निजलिंगप्पा साहब भी थे, मोरारजी देसाई थे, बहुत सारे और लोग जो सीनियर थे वो उस ग्रुप में शामिल थे। सिंडिकेट कहते थे उसको। एस.के. पाटिल साहब थे महाराष्ट्र से। तो बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें उसमें शामिल थीं। तो ये सब शख्सियतों ने जब ये श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो इनके बारे में ये था कि ये बहुत कमज़ोर हैं और इनको ऐसे इनके हाथ में सारी सत्ता सौंप देना ये गलत है। ये वही दिन थे जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे चिंतक ने भी एक भूल करती थी इनको समझने में। उन्होंने इनके चुनाव पर यह कहा था कि ये सिवाय गूंगी गुड़िया के और कुछ नहीं है। तो गूंगी गुड़िया एक मुहावरा बन गया था इंदिरा जी के लिए और डॉक्टर लोहिया जैसे शिखर पुरुष ने यह बात कही थी और काफ़ी चला। इनको बहुत सारे नेता गूंगी गुड़िया के नाम से ही जानते थे। लेकिन उस गूंगी गुड़िया ने जब वो बोलने पे आई मित्रों, तो उसने पूरी की पूरी पार्टी जो है वो दो फाड़ कर दी। सिंडिकेट के सारे सदस्यों को अलग कर दिया और सिंडिकेट यानी कि कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत रूप से, ऑथोराइज्ड रूप से राष्ट्रपति पद के लिए नीलम संजीवा रेड्डी जी का नाम प्रस्तावित कर दिया कि कांग्रेस की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी होंगे। अब इंदिरा जी ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। इन्होंने घोषित कर दिया कि मेरी पार्टी की ओर से अर्थात कांग्रेस आर की ओर से श्री वी गिरी राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी होंगे। अब ये सिंडिकेट कांग्रेस को, जिसे कांग्रेस ओ बाद में कहा जाने लगा, उनको ये शिकायत थी सीनियर लोगों को कि एक पार्टी का जो प्रत्याशी है, जो हमने उम्मीदवार चुना है राष्ट्रपति पद के लिए, पार्टी का प्रत्याशी, उसके खिलाफ अगर प्रधानमंत्री खुद जाती हैं तो ये बहुत ही अफसोस की बात है और ऐसे में उनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बहरहाल मित्रों, चुनाव हुआ और चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में नीलम संजीवा रेड्डी चुनाव हार गए और श्रीमती गांधी के प्रतिनिधि के रूप में श्री वी गिरी राष्ट्रपति चुन लिए गए। ये पहली बार इतिहास में हुआ। तो ऐसी बहुत सारी उन्होंने चुनौतीपूर्ण मुद्राएं उस महान महिला ने दिखाई थी और उसके बाद कांग्रेस कितने रूपों में सामने आई। ये पार्टी जो कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, बीच में कांग्रेस टी भी बनी, कांग्रेस तिवारी कांग्रेस जिसे कहा जा सकता, उसका स्वरूप भी आया। एक कांग्रेस की बजाय 7 कांग्रेस पार्टीज अस्तित्व में धीरे धीरे आई, लेकिन धीरे धीरे वो सिमटने लगी और आखिर में एक ही बची जो अधिकृत रूप से कांग्रेस पार्टी आज भी है और तब भी थी। इसमें बड़े बदलाव बड़े आए इस पार्टी में। इस पार्टी का सबसे पहला जो चुनाव चिन्ह था 2 बैलों की जोड़ी थी और उसके बाद माँ बेटे का भी आ गया, बीच में गाय और बछड़ा का भी आ गया और बहुत सारे इस तरह से बदलते रहे चुनाव चिन्ह भी। लेकिन पार्टी का जो स्वरूप है, मूल रूप से कांग्रेस कल्चर, वो ज्यों की त्यों कायम रही। उसमें दुराव आए, उसमें टूटन आई, उसमें बिखराव आए, लेकिन मूल कल्चर नहीं समाप्त हुई
और अब इसे माँ बेटे की पार्टी या परिवारवाद की प्रतीक के रूप में बयान किया जाता है। मित्रों, अब ये सियासत खेल ही ऐसा है मित्रों, ये इसमें कहा जाता है कि ये तो कीचड़ है, दलदल है। इसमें जितने भी आप अगर कोई भी आप चीज़ फेंकते हैं, एक कंकड़ फेंकेंगे तो जो उसके जो कीचड़ के जो छींटे हैं वो आपके दामन पर भी पड़ेंगे, आप उससे बच नहीं सकते। ये सियासत चीज़ ही ऐसी है, तो इससे बचना मित्रों मुश्किल है, लेकिन हो सके जहाँ तक हो सके बच के चलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें मैं दुष्यंत की 2 पंक्तियों के साथ इस बात को अपनी को वाइंड अप करता हूँ, अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, कि तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। शुक्रिया दोस्तों।